कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं, एक ही बात बस दिमाग में घूमती रहती है ना। अच्छा, एक बहुत पुरानी ज़ेन कहानी है जो हमें सिखाती है कि इस बोझ को कैसे उतारा जाए और मन की शांति कैसे पाई जाए। तो चलिए इस कहानी के सबक को समझते हैं। ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि लगातार सोचते रहना ये कितना खतरनाक हो सकता है। और हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसका मन ही उसके लिए एक बोझ बन गया था, एक ऐसी चिंता जो उसे हर पल अंदर ही अंदर चला रही थी। तो कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह फंस गया था। चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। वो ना पुरानी बुरी यादों को बिल्कुल भुला नहीं पाता था। मतलब अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता तो बस वही बात उसके दिमाग में दिन रात चलती रहती थी। वो चाहकर भी उससे बाहर ही नहीं निकल पाता था, एक लूप में फंस गया था जैसे। और इस आदत का उसकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। वो लगातार उन्हीं बुरी घटनाओं को मन में दोहराता रहता, अपनी किस्मत को कोसता और मन ही मन में बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। और इसका नतीजा देखिए, उसके रिश्ते खराब हो रहे थे, काम में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था और उसकी जिंदगी बस एक लगातार तनाव में, एक बेचैनी में बीत रही थी। अब उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे पास के एक बौद्ध मठ में रहने वाले एक बहुत ही ज्ञानी ज़ेन गुरु के पास जाने की सलाह दी। तो वो नौजवान गुरु के पास पहुंचा और अपनी पूरी समस्या बताई। उसने कहा कि वो बस चीजों के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर सकता, कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता है, पुरानी बातें उसे छोड़ती ही नहीं। उसने एक उम्मीद से गुरु की तरफ देखा कि शायद यही उसकी इस मानसिक कैद का कोई समाधान कर पाएंगे। लेकिन नौजवान को यह बड़ा अजीब लगा। गुरु ने उसकी पूरी बात सुनी और बिना कुछ कहे उठकर अंदर चले गए। कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा इंतजार करता रहा, शायद किसी जवाब की उम्मीद में। थोड़ी देर बाद गुरु वापस आए, लेकिन उनके हाथ में कोई जवाब नहीं था, बल्कि सिर्फ पानी से भरा एक गिलास था। और यहीं से असली सबक शुरू होता है। गुरु ने नौजवान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस पानी के ग्लास का वजन कितना होगा? लड़के ने जवाब दिया, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका वजन बहुत कम है। गुरु ने फिर अगला सवाल किया, अच्छा, और अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो? नौजवान ने जवाब दिया, तो आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब गुरु ने वो सवाल पूछा जो इस पूरे सबक का सार था। उन्होंने पूछा कि अगर वो इसे पूरे दिन सुबह से शाम तक ऐसे ही थामे रहें तब क्या होगा? लड़के ने गंभीरता से जवाब दिया कि हाथ में बहुत भयंकर असहनीय दर्द होगा, हाथ सुन्न पड़ सकता है, मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव आ सकता है और यहां तक कि हाथ को लकवा भी मार सकता है। और अब गुरु उस राज को खोलने वाले थे जो इस साधारण सी शारीरिक क्रिया को नौजवान की गहरी मानसिक स्थिति से जोड़ता है। गुरु ने पूछा, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? नौजवान ने कहा, नहीं। और यही सबसे अहम बात थी। देखिए, दर्द का असली कारण गिलास का वजन नहीं, बल्कि उसे ज्यादा देर तक पकड़े रहना था। तो जो बात यहां समझने वाली है वो ये है कि बोझ का जो स्रोत है वो तो वही रहता है, लेकिन हम उसे जितनी देर तक पकड़े रहते हैं ना, उससे होने वाला दर्द, वो पीड़ा उतनी ही बढ़ती चली जाती है। गुरु ने समझाया, जीवन की परेशानियां और मन की चिंताएं भी कुछ इसी तरह होती हैं। हमारी पुरानी गलतियां, हमारे दुख, वो सब उस पानी के गिलास की तरह ही हैं। गुरु ने आगे कहा, इन चिंताओं को कुछ देर तक दिमाग में रखिए तो शायद सब ठीक लगे, लेकिन इनके बारे में घंटों सोचिए तो ये पीड़ा देने लगेंगी, और अगर इन्हें दिन रात दिमाग में रखा तो ये इंसान को पंगु बना देंगी, उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर देंगी। गुरु ने आखिरी सवाल पूछा, तो अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? नौजवान ने, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो, तुरंत जवाब दिया, गिलास को नीचे रख दीजिए। बिल्कुल सही, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। गुरु की जो आखिरी सलाह थी वो इसी पे थी कि एक बेहतर, एक शांत जीवन कैसे जिया जाए। तो शांति का रास्ता इन 3 कदमों में है। सबसे पहले, अपने अतीत की घटनाओं से सबक जरूर सीखें, पर वहीं अटके ना रहें। दूसरा, उस बोझ को नीचे रखने का फैसला करें, उसे जाने दें। ये एक चुनाव है अपनी मानसिक ऊर्जा को वापस पाने का।
और आखिर में उस सारी ऊर्जा को अपने आज को, अपने इस पल को बेहतर बनाने में लगाएं। गुरु ने जाते जाते एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, अगर तुम अतीत को ही पकड़ कर बैठे रहोगे तो आज ये जो पल है तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और कल तुम बस पछताओगे। और यह सवाल सिर्फ उस नौजवान के लिए नहीं था, ये हम सबके लिए है। हमें भी तो सोचना चाहिए कि वो कौन सा गिलास है जिसे हमने बेवजह पकड़ा हुआ है और जिसे अब शायद नीचे रखने का समय आ गया है।